रोज उस आदमी का काम होता है खड़ी चट्टानों पर बारूदी सुरंगें लगाना ताकि घाटी के अंदर छुपे खतरनाक जीव बाहर न निकल सके। इसके अलावा पूरी घाटी में हैवी मशीन गन का ऑटोमेटिक नेटवर्क लगा है जो जरा सी हरकत पर फायर करना शुरू कर देता है। इतनी तगड़ी फायरिंग कि मक्खी भी न बच सके। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये खतरनाक जीव असल में इंसान ही थे जो किसी वजह से बदल चुके थे। मुख्य किरदार आरव पहले एक टॉप क्लास स्नाइपर था। रिटायरमेंट के बाद उसे एक सीक्रेट मिशन सौंपा गया, एक रहस्यमयी घाटी की निगरानी। वहाँ पहले से मौजूद था सुरक्षा कर्मी वीरू जो काफी समय से एकांत में इंतजार कर रहा था। किसी जिंदा इंसान को देखकर वो बेहद भावुक हो गया। वीरू ने आरव को समझाया कि कुछ दूरी पर 100 मीटर ऊंचा कंक्रीट का वॉच टावर ही अब उसका नया घर है, जहाँ बिजली, पानी और खाना सब उपलब्ध है। अगर बोर हो जाओ तो जंगल में शिकार भी किया जा सकता है। घाटी के उस पार भी एक टावर है। जैसा कि ये वेस्ट टावर है वैसे ही वो ईस्ट टावर है। आरव ये सब सुन रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि एक आम सी दिखने वाली घाटी की इतनी सुरक्षा क्यों। वीरू ने बिना कुछ कहे एक ग्रेनेड उठाया और सीधा घाटी में फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद धीमा लेकिन भारी धमाका। आरव ने पूछा, व्हाट द हेल इज दैट? वीरू बोला, उसे हम हॉलो मैन कहते हैं। घाटी के कोहरे के नीचे थे वो जीव जो दिखते तो इंसानी जैसे थे पर थे शुद्ध रूप से राक्षसी। कहानी है कि 1940 में सरकार ने 3 पूरे बटालियन 2000 से ज्यादा कैवलरी इस घाटी में भेजे थे। एक भी नहीं लौटा। तभी ये घाटी सील कर दी गई। तब से आदेश है घाटी में कोई नहीं जाएगा। टावर के पहरेदारों को इसे भगवान की तरह मानना होता है, जैसे वो इस शहर के रक्षक हों। आरव ने जैसे तैसे ड्यूटी संभाली। वीरू को हेलीकॉप्टर लेने आया। उसे लगा अब वो घर जा रहा है, पर ट्रूथ वाज डार्कर। जाते ही उसे साइलेंस कर दिया गया ताकि कोई राज बाहर ना जाए। आरव को इसकी भनक भी नहीं थी। उसकी रूटीन थी सैटेलाइट जैमर चेक करना जो घाटी को बाहरी दुनिया से छुपाए रखता है। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो वॉन्डरिंग पोर्टल खुल जाएगा और पूरा सिस्टम एक्सपोज हो सकता है। साथ ही उसे बारूदी सुरंगें और मशीन गन नेटवर्क का रोजाना निरीक्षण करना होता था। हर 30 दिन में एक बार हेडक्वार्टर को 1 वे रेडियो रिपोर्ट भेजनी होती थी। जिंदगी बेहद बोरिंग चल रही थी। तब एक दिन सामने वाले टावर से हलचल हुई। दूरबीन उठाकर देखा तो सामने की गार्ड एक महिला थी। फिगर से साफ था कोई आम औरत नहीं थी। वो जैसे कुछ महसूस कर चुकी थी। जैसे ही आरव ने देखा वो भी पलट कर देखती है। रात को आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने फिर दूरबीन से झांका। इस बार वो महिला भी उसे देख रही थी। मोमबत्ती बुझा दी। आरव थोड़ा उलझ गया। इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की यहाँ कैसे? असल में उसका नाम था अंजलि। वो एक एक्स स्नाइपर थी जिसने हाल ही में 3900 मीटर दूर से एक रूसी ओलिगार्क को शूट किया था। अब वो खुद को छुपाने के लिए यहाँ आई थी। अगली रात अंजलि ने भी आरव को टारगेट करना शुरू किया, पर एक अलग अंदाज में। उसने दूरबीन से देखा और फिर एक कागज पर कुछ लिखा और आसमान में फायर किया। आरव का ध्यान गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? आरव को याद था वीरू की चेतावनी। दोनों टावरों के बीच कोई संवाद नहीं, पर अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने M4 उठाई और दूर से आरव की शराब की बोतल को उड़ा दिया। आरव भी पीछे नहीं हटा। उसने भी उसकी बोतल को सटीक निशाने से तोड़ दिया। अंजलि मुस्कुराई, फिर बोतल को सिर पर रखकर इशारा किया, चलो अब इसे मारो। आरव थोड़ा झिझका, लेकिन तभी अंजलि के चेहरे पर डर साफ दिखा। वो नीचे की ओर इशारा करने लगी। आरव ने नीचे देखा। घाटी की दीवार पर कुछ चढ़ रहा था। वो वहीं था, हॉलो मैन। आरव ने बिना देर किए फायरिंग शुरू की। अंजलि ने तुरंत बैकअप दिया। दोनों की टीम वर्क कमाल की थी। घाटी कुछ समय के लिए शांत हो गई, लेकिन खतरा टला नहीं था। आरव नीचे और जांच करने लगा, जबकि अंजलि को फिर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इस बार हॉलो मैन उसके टावर तक पहुंच चुका था। अंजलि ने तुरंत गोली चलाई। आरव ने भी साथ दिया, लेकिन एक ब्लास्ट से अंजलि घायल हो गई। आरव ने भारी मशीन गन ऑन कर दी। बारिश जैसी गोलियां गिरने लगी। घाटी फिर एक बार जीवों से भरने लगी। अंजलि ने घाव की परवाह किए बिना मशीन गन सेट की और दुश्मनों को जवाब देना शुरू कर दिया। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को वीडियो नरेशन या सबटाइटल फॉर्मेट में भी एडजस्ट कर सकता हूँ।